अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो नॉलेज शेयर करने वाला हूँ उसका उन्वान है लकवा। लकवा दरअसल चीज़ क्या है। चेहरे के असाब एक जानब को खिंच जाते हैं और इनकी असल वजह चेहरे के वो असाब होते हैं, इनमें सोजश हो जाने की वजह से ये उज़लात एक जानब को खिंच जाते हैं। और इस तरह इन उज़लात के एक तरफ मफलूज हो जाने को लकवा का नाम दिया गया है। ये बीमारी अमूमन वायरस की इन्फेक्शन की वजह से फैलती है। इसमें अमूमन ऐसे होता है, आप लोगों से इल्तमास है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको जल्द अज जल्द मिलता रहे। इसमें होता इस तरह है कि मरीज के चेहरे के एक तरफ का हिस्सा हरकत नहीं करता और इस तरफ की आंख बंद नहीं कर सकता। मरीज मफलूज हिस्से की तरफ कान के पीछे दर्द महसूस करता है। मफलूज हिस्से की तरफ आंख से बार बार पानी बहता है और अक्सर औकात चेहरे के उस साइड पे जो साइड खिंच जाती है उसमें हल्की हल्की सी सुइयां सी चुभती हुई महसूस होती हैं। कई मरीजों को तो ऐसे होता है कि उनको ऊंचा सुनाई देता है और कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि जिस साइड का लकवा होता है उस साइड की ज़बान कोई भी जायका महसूस नहीं करती, क्योंकि बाज़ मरीज़ों में जायका की हिस्स ख़त्म हो जाती है और बाज़ में समात ख़त्म हो जाती है। मरीज़ अपने चेहरे में कमज़ोरी महसूस करता है। अगर डॉक्टर मरीज़ को आंख बंद करने या दांत दिखाने के लिए कहे तो वो इस अमल को नहीं कर पाता। मरीज़ के चेहरे के अलावा जिस्म के और किसी भी हिस्से में कोई कमज़ोरी महसूस नहीं होती। कमज़ोरी जिस साइड पे लकवा होता है चेहरे पे सिर्फ उसी साइड में महसूस होती है। अब बारी आती है इनके टेस्टों की। लकवा के अक्सर मरीज़ों को ज़ियाबितस होती है, लिहाजा डॉक्टर को चाहिए कि वो सबसे पहले शुगर का चेकअप करवाएं ताकि उन्हें ये कन्फर्म हो सके कि मरीज़ को शुगर वगैरह तो नहीं है। इसके बाद कुछ और टेस्ट हैं जिनकी वजह से ये डायग्नोज किया जाता है कि मरीज़ को लकवा है या कोई और मसला है। उसमें दिमाग का कैट स्कैन है। इसकी वजह से ये बावर होता है कि मरीज़ को कोई ट्यूमर वगैरह है या कैंसर का मसला है, क्योंकि दिमाग में अगर ट्यूमर हो या कैंसर हो तो इसकी वजह से भी नर्व्स जो हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाती है और वो लकवा का बायस बनते हैं और चेहरा एक जानब को खिंच जाता है।
अगर इस बीमारी का इलाज ना किया जाए तो ये आदमी को बेकार करके रख छोड़ती है। अगर इस बीमारी का इलाज किया जाए तो ये 2 हफ्तों से लेकर 5 हफ्तों के अंदर अंदर मरीज ठीक हो जाता है। लिहाजा मरीज को सोते में अपनी आंख की हिफाजत करनी चाहिए। रात को सोते वक्त जिस साइड का हिस्सा मफलूज है उस साइड आंख पे कपड़ा रख लेना चाहिए और सुबह हटा लेना चाहिए। और हो सके तो उस साइड की आंख में 2-4 मरतबा दिन में अरके गुलाब इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उस साइड की आंख में से पानी निकलता है वो आंख ज़्यादा खुश्क ना हो जाए। और अंदरूनी तौर पर इसका इलाज करना चाहिए और साथ ही चेहरे की मालिश भी करनी चाहिए। आप लोगों से इल्तमास है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बारी आती है इलाज की। अगर इसका बर वक्त इलाज करवाया जाए तो ये मरीज़ बहुत जल्द ठीक हो जाता है और होम्योपैथिक में इसका बहुत कामयाब इलाज मौजूद है। इसकी मेडिसिन में तज़किरा किया जाता है कास्टिकम का। उसके बाद अगर दाईं साइड पे चेहरे का लकवा हो तो उसमें कास्टिकम इस्तेमाल होती है, और अगर बाईं साइड पे हो तो इसमें सैनिगा इस्तेमाल होती है। इसके बाद एकोनाइट आती है, रिस्टाक्स आती है, कालीफास आती है। सल्फर का इस्तेमाल भी इसमें किया जाता है और ग्रेफाइट भी इस मर्ज में इस्तेमाल होती है। हाइपेरिकम, प्लांटिगो मेजर और एलियम सीपा ये मेडिसन भी इस मर्ज में अपनी अपनी अलामात के तहत इस्तेमाल होती हैं। लिहाजा लकवा एक काबिल इलाज मर्ज है। जितनी जल्दी हो सके इसका इलाज करवाना चाहिए और इस लकवा जैसे मूजी मर्ज से निजात हासिल करनी चाहिए।